मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ अग्निवीर की कि आज से करीब 4-5 दिन पहले अमृतपाल सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, या अभी फिलहाल न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे। एक पंजाब का 19 साल का लड़का अग्निवीर के तहत भर्ती हुआ और 5 दिन पहले उसकी वो बेचारा शहीद हो गया हमारे देश के लिए। अमृतपाल सिंह जी शहीद हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उनको नमन, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उनको नमन दीजिए, क्योंकि भारत की देश आपको नहीं दूंगा मैं। जब तक घर में लोग शिक्षित नहीं हो, बच्चा शिक्षित ना हो, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा एक परिवार और एक प्रदेश और एक देश, गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के बड़ा होगा, अच्छा होगा, युवा होगा, तो उसको रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए कंपनियां चाहिए। कंपनियां के लिए आपके पास स्वेच्छा होना चाहिए मंत्री के पास कि मैं जिले जिले में एक बड़ी कंपनी लगाऊं, जिले में और प्रदेश में लोगों को नौकरी मिले। वो कांग्रेस पार्टी आपके बीच करेगी। और 24 में जो भी गठबंधन होगा, हमारा गठबंधन हो चुका है, आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया गठबंधन, उसके तहत जो भी आपके बीच कैंडिडेट होगा उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग वोट देंगे। अभी हमसे हमें हमारा मुख्य लक्ष्य इनके जाल से निकलना है। ये एक जाल में हमें फंसा चुके हैं और 24 के बाद हम आपके बीच आ भी नहीं पाएंगे। ये देखिएगा, हम लोग घर से निकलेंगे तो हमें पुलिस पकड़ के अंदर भी ले चले जाएगी। बहुत माहौल खराब है। मैं जगह जगह जा रहा हूं, इसलिए मुझे पता है, मैं सही बता रहा हूं। तो 24 में आप लोगों को सोचना है, और सोचना नहीं है, हमें करके दिखाना है। जहां जहां आप लोग बैठेंगे, आज से आप लोग सिर्फ और सिर्फ बात कीजिए, कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुविधा पे लड़ाई लड़ेंगे। और वो मात्र पार्टी हमारी गठबंधन की है, बीजेपी इसमें कभी बात नहीं करती है। ये करेंगे आप लोग, हाँ या ना? जोर से एक बार आश्वासन दे दीजिए कम से कम। हाँ बोलिए जोर से। और अपने लिए करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे, यही आपसे निवेदन है। और कोई दूसरा रास्ता बचने का है तो मुझे बताइए, तो मैं उस रास्ते पे चलने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा कि भाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अलावा कोई रास्ता बचा है। मंदिर मस्जिद तो आपका बेटा पढ़ेगा, पैसा कमाएगा, अपने घर पर खुद बनवा लेगा। ये सरकार का काम है। ये कई संस्थाएं, कई पुजारी है जो बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम लोगों ने लगातार आप लोगों के बीच जहां जिससे मुलाकात होती, हम लोग कहते थे कि भाई ये जो योजना है ये लोगों को और भारत की सेना को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली है। लगातार हम लोग ये बोलते थे। जितने भी भारत के बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने भी ये बात कही। और चूंकि मेरे पिताजी सीआरपी में है, पूरा जीवन उन्होंने भारत की सेना को दिया, आर्मी बैकग्राउंड से आता हूं, मुझे पता है कि ये कितना फायदा है और कितना नुकसानमंद है जो 4 साल का योजना इन लोग लेके आए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सेना में जाता है, वो अपना घर छोड़ के, बहुत ही मतलब एक अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है उन लोगों की 11 महीने की। उस ट्रेनिंग में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, तरह तरह की परेशानियां भी आपको होती है। जब आप बॉर्डर में जाते हो श्रीनगर में, जहां हम लोग 9 दिन गए थे इस यात्रा के तहत, भारत जोड़ो यात्रा के तहत, इतनी बर्फबारी हम लोग की वहां मतलब हालत खराब हो गई थी। मेरे पिताजी श्रीनगर में 15 साल रहे, वो बताते हैं कि हम लोग 3-3 महीना नहाते नहीं है। क्यों नहीं नहाते? क्योंकि आप बर्फ का नलका खोलोगे तो वहां से बर्फ गिरेगा पानी की जगह, इतनी ठंडी है। उस ठंडी में आपको बंदूक लेके, अपने पिट्ठू लेके तैनात रहना बॉर्डर पे कि भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, उस पार से कुछ ये ना हो जाए। तो आप जब देश के लिए, जब एक आपके अंदर दृढ़ता होगी, एक संकल्प होगा कि मुझे देश के लिए लड़ना है, देश के लिए कुछ करना है, तभी आप वो काम कर पाएंगे। तो 4 साल का अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो क्या आप 100% अपना दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आपको भी लगेगा कि यार मैं 4 साल के लिए हूं, उसके बाद क्या पता मैं हूं कि नहीं हूं। सही बात है, नहीं है? अच्छा, ये मैं बात इसीलिए कर रहा हूं अग्निवीर की कि आज से करीब 4-5 दिन पहले अमृतपाल सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, या अभी फिलहाल न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे। एक पंजाब का 19 साल का लड़का अग्निवीर के तहत भर्ती हुआ और 5 दिन पहले उसकी वो बेचारा शहीद हो गया हमारे देश के लिए। अमृतपाल सिंह जी शहीद हो गए हैं। तो सबसे पहले तो उनको नमन, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उनको नमन दीजिए, क्योंकि भारत की देश की सेना के लिए अगर जो कोई शहीद हो रहा है तो हमारा फर्ज है कि हम उनको सम्मान दें। लेकिन ये सरकार ने क्या किया कि वैन से, जो वैन होती है, उससे उनके गांव में उनकी बॉडी को, उनके शव को भेजा गया। जो सम्मान आर्मी के द्वारा दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिए, एक तब जाती है वो घर में लोगों के, जो उनके गांव में जो पार्थिव शरीर होता है, उसके साथ अधिकारी बड़े बड़े जाते हैं, शोक संवेदना अपना वहां वो करते हैं। ऐसा इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। गाड़ी से आई, वैन से आया, गांव में उनके घर में आया सब,
तो इस प्रकार से अगर अग्निवीर, अगर आपने 4 साल का योजना ले आया और उसके तहत आप इस प्रकार से इज्जत दे रहे हैं, तो सेना में भर्ती हो रहा है, तो कौन भर्ती होना चाहेगा? अब वो बेचारा सुनने में आ रहा है कि एक लौता बच्चा था परिवार का, वो शहीद हो गया 19 साल का, अग्निवीर के तहत उसने भर्ती में आया वो, अब उसको ना पेंशन मिलेगा, ना उसके परिवार को कोई दवाई बीरो की सुविधा मिलेगी। और हमारे समय में, कांग्रेस के समय में कोई शहीद होता था, गवर्नमेंट कर्मचारी काम के समय में अगर शहीद होता तो हम लोग उसके परिवार के बच्चों को नौकरी देते थे, नहीं देते थे कि भाई हम देश की सेना में काम करते हुए देश के लिए शहीद हुआ है, तो हक बनता है कि इनके परिवार को हम समर्थन दें। जब देश के नेता और जो देश चलाने वाले लोग हैं वो देश की आर्मी के साथ खड़े होंगे, तभी आप लोग बेझिझक काम कर पाएंगे। सही बात है नहीं है कि हाँ भाई अगर मेरे को कुछ हो भी गया तो मेरे साथ ऐसे लोग हैं, हमारे नेता हैं जो हमारे परिवार की देखभाल कर सकते हैं, हमारे बच्चों को नौकरी देंगे, हमें पेंशन की सुविधा देंगे, हमारे माताजी बापूजी को दवाई बीरो की सुविधा देंगे। नहीं तो कौन देश की सेना में इस तरीके से अपनी जान देना चाहेगा? तो ये सरकार जब कह रही है कि हम देश के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये कि भाई किस प्रकार से देश को ये ले चलना चाह रही है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 50, 60, 70, 80 हजार भर्ती होती थी। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, मोबाइल है, मोबाइल झूठ नहीं बोलता, गूगल में सर्च मारिए, कांग्रेस का हिस्ट्री निकालिए। जो युवा लोग हैं इन लोगों को मोबाइल चलाना आता है, मेरे पिताजी लोग जब थे हर साल हमारे वहां भर्ती होती थी इतने बड़े पैमाने में। ऐसा कहा गया कि अग्निवीर ले आके नए लड़कों को ज्यादा भर्ती का मौका मिलेगा। पहले भी 18 साल के लड़के ही भर्ती होते थे, वो भी तो नए थे। तो ये सब बहानाबाजी करके आर्मी और देश की सेना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा रहा है देश की सुरक्षा को कि भाई 4 साल के लिए आओ, कॉन्ट्रैक्ट पे लो और देश की सीमा पे आप खड़े रहो। इससे लोग नेता चुनते हैं, जिताते हैं, हराते हैं, है ना? बाहर से तो कोई आता नहीं है ना? तो 5-10 मिनट आप लोगों से बात होगी, चाहूंगा पूरा ध्यान आप लोग केंद्रित कीजिएगा और जो बात होगी वो बातों से आप लोगों से भी हमें कुछ सीखने मिले और हम लोग भी जो आप लोगों से अपना जो अनुभव है मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग पैदल चले, 150 दिन बिताए, अभी 100 दिनों से ऊपर हो गए मैं घर से, मतलब उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बीच इस प्रकार से जा रहा हूँ। और 39वां जिला है मेरा, 40 में एक कम, ये मैनपुरी। तो 400 से गांव ज़्यादा घूम चुका हूँ आप लोगों से, हर समाज में, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, सबसे मिला भी हूँ। तो आज के दिन में ये सरकार लगातार, जैसे मैंने बताया, कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए, सिर्फ वहाँ आपको दिखाया जाएगा जो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। हिंदू और मुसलमान दिखा देंगे आपको, रशिया यूक्रेन का युद्ध दिखा देंगे आपको, जबकि आपके उत्तर प्रदेश में, आपके मैनपुरी जिला में उससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध अभी चल रहा है, तत्काल में वो आपको दिखाएंगे, आपको ऐसा बताएंगे कि इजराइल को आप सपोर्ट करें, या कोई कहेगा पैलेस्टीन को सपोर्ट करें। अरे भाई, पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में तो बोले। मणिपुर कहाँ का हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। मणिपुर में हिंदू रह रहे हैं, नहीं रह रहे क्या हिंदू? अगर वो हिंदू की बात करते हैं कि हम हिंदू जैसी पार्टी है, तो मणिपुर में हिंदू रह रहे हैं, 53% हिंदू, मणिपुर का मुख्यमंत्री हिंदू है। उसके बारे में आप नहीं बोल रहे, आप इजराइल पे चले गए। इजराइल से आपको क्या लेना देना? ठीक है, विश्व का एक देश है, हम उनका समर्थन करते नहीं करते वो अलग चीज है। पहले आप भारत के लोगों को देखिए, तब आप दूसरे विदेश में और दूसरे जगह की बात कीजिए। अच्छा, आप लोगों ने सुना, जो युवा है उन लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, और ले जाते लाख लोगों की भर्ती करते हैं हर साल। इसको कहते हैं ना देशभक्ति और देश का सच्चा नेता, कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले आएंगे और युवाओं के साथ छलावा करेंगे। अगर 4 साल बाद कोई बच्चा वहां से रिटायर तो क्या, 4 साल बाद नौकरी करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आ जाए, उसकी 21 साल 22 साल उम्र होगी, उसके बाद क्या करेगा वो लड़का? ना आगे पढ़ सकता है क्योंकि ब्रेक लग गया है, ना उसके पास इतनी पूंजी होगी कि वो धंधा पानी कर ले, ना उसके पास देशभक्ति बचेगी। और कोई भी आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल में काम करता हो, कोई कहीं प्राइवेट कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप टेम्पररी हैं, आपको इज्जत नहीं मिलता, ये बात आपको भी पता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर आप परमानेंट बन के जाए कहीं पे, जैसे शिक्षक है आप, मास्टर, आप परमानेंट बन के गए कि मैं ही मास्टर हूँ आने वाले समय तक, तो आपको देखिए अलग सम्मान मिलेगा, और सम्मान जब मिलता है तो आपको काम करने में मजा आएगा।
और सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। तो 4 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं लोग, उनके साथ इस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। पहली बार हमारे सामने अमृतपाल सिंह जी का नाम आया है, जो 19 साल के युवा थे जिनकी शहीद हो गए हैं। उसके बाद उनको कुछ आर्मी द्वारा जो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह होता है, सम्मान होता है, कुछ नहीं दिया गया। ना दिन भर टीवी में जो चलता था पहले कि भाई शहीद हो गए हैं हमारे देश के सेना आर्मी के ये व्यक्ति, उनका नाम दिखाया जाता था, उनके घर में मीडिया जाती थी, अब वो सब भी खत्म हो गया है। कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कौन अमृतपाल थे, क्या हुआ। तो ये बहुत ही खतरनाक समय है हमारे लिए, हमको अभी समझना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोगों से गुजारिश है, माता जी लोग भी हैं, महंगाई वगैरह तो खैर ये सब चीज़ें चली रही हैं, पर आज मैंने सोचा कि आज सुबह ही मैंने थोड़ा पढ़ा इसके बारे में, अमृतपाल सिंह के बारे में, मुझे काफ़ी खराब लगा। मैंने सोचा इस बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि सरकार की जो नाकामी लगातार चल रही है अभी तक, लोगों को ये बताना है कि किस प्रकार से सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है, हमारे साथ झूठ बोल रही है लाल किले से लगातार। अब अगर ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई है कि मोदी सरकार आप लोगों के साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जात धर्म के नाम पे आप लोगों का वोट ले रही है, काम के नाम पे इनको दिखा दिया जाए, इनके नेता से पूछ दिया जाए तो कहते हैं कि किया ना, राम मंदिर तो बनाया। 3 काम आप पूछ लीजिए इनके नेता से, कहेंगे एक राम मंदिर बनाया, दूसरा कहेंगे 370 हटाया, और तीसरा कहेंगे कि कुछ बनाया नहीं बनाया, सरदार पटेल का स्टैचू बना दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। राम मंदिर बनाने से हम श्रद्धा में विश्वास रखते हैं, मैं खुद पंडित हूं, मैं खुद पूजा करता हूं और हम जाएंगे भी, लेकिन उससे मेरा पर्सनल क्या। राम मंदिर बनाने के लिए तो कई सारे ट्रस्ट है, आप उनको पैसा दे दीजिए, वो बनाएंगे। सरदार पटेल जी की बात करते हैं तो सरदार पटेल लोक पुरुष कहलाते थे, कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे, वो गृह मंत्री, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से पूरा जो आज भी सरदार पटेल की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक है। भाजपा की जो विचारधारा है कि लोगों को बांटा जाए, ऐसा कभी सरदार पटेल जी ने नहीं कहा है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए सरदार पटेल जी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया गया, उस स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था। जब आप इस व्यक्ति की जब आप सम्मान कर रहे हैं सरदार पटेल जी की, तो नाम क्यों बदल रहे हैं, स्टेडियम अपने नाम से कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो लिखा जाता है बड़े बड़े हेडलाइन में कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, और हमें वही करना है। इंडिया यानी अब गठबंधन हो चुका है, तो इंडिया अब इन लोगों को हराएगा, बीजेपी को, और उसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। और अब आप लोग जहां भी बैठेंगे, आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं, माता जी भी हैं, थोड़ा अब अच्छे तरीके से 2024 में अपना जो वोट का इस्तेमाल है वो कीजिएगा, क्योंकि वोट कीमती है। यहाँ आप लोग 10-5 लोग, उससे मतलब नहीं है। जहां भी आप जितने से मिले, उठे बैठे, उनसे बात कीजिए कि भाई 24 में हम लोग को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और गांव का विकास, देश का विकास, उत्तर प्रदेश के विकास, इन मुद्दों